ओम शांति। 13 सितंबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट जंग होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। तो बाबा हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे वंडरफुल हैं। तो बाबा के शब्द भी जो हैं वो वंडरफुल है। तो हमेशा ये जो है हम इसको एक जो है वो कोड लैंग्वेज में समझेंगे तो जो है हम मुरली को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। क्या हमारे पास कोई सुई है, क्या हमारे पास कोई कट है, क्या हमारे पास कोई चुंबक है, क्या कोई हमारे पास मिट्टी का तेल है। स्थूल यहाँ पे कुछ भी बात जो है वो बाबा नहीं करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ जब भी हम सुने तो इस मुरली को जो है वो आंतरिक स्थिति में रह करके सुने, आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके सुने, तो हम बाबा के कहने का भाव समझ सकेंगे। वरना हम 10 साल 20 साल या उससे भी अधिक 40-50 साल तक शाब्दिक उसका अर्थ निकालेंगे तो फिर जो है हमारी एक स्टेज तक जो है उन्नति हो पाएगी। 70-80% तक जो है हम अपने पुराने संस्कारों से या कहें इस देह से न्यारे हो पाएंगे। पर जो मूल है वहाँ तक हमको पहुँचने के लिए जो है हमारी अवस्था सूक्ष्म और शब्दों को जो है वो डिकोड करने की ज़रूरत है। जैसे बड़े बुज़ुर्ग जो है वो हर बात मुहावरों में और ऐसे कहते थे, ऐसे ही बाबा जो हैं लोकोक्तियाँ होती हैं, मुहावरे होती हैं, कहावतें होती हैं। तो इस तरह से जो है वो बड़े बुज़ुर्ग बात करते थे। तो बाबा की मुरली भी कुछ इस तरह से ही है। तो यहाँ पर जहाँ पे बाबा आत्मा वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है मन के लिए। मन जो ये रोल प्ले कर रहा है, जो खुद को जो है आज ये देह समझ करके बैठा हुआ है या आत्मा का लेबल अपने ऊपर लगा करके बैठा हुआ है वो आत्मा का ही हिस्सा, लेकिन एक जो है संकुचित रूप का है, क्योंकि आत्मा तो बहुत ही विशाल है। ये जैसे हम कहें हमारा रीना का रोल जो है वो आत्मा के अंदर भरा हुआ है, लेकिन मन जो है संकुचित होकर के स्वयं को इतना सा ही रोल समझता है, उसके आगे की उसको जानकारी नहीं है। तो वो है आत्मा जिसको आज बाबा कह रहे हैं, है ना, मन को जो आत्मा कह रहे हैं। फिर कट चढ़ी हुई है, कट कोई हमको पता है स्थूल नहीं, और विकारों की भी हम कहें विकारों की कट चढ़ी हुई है तो हम कहेंगे रीना के ऊपर से मैं विकार निकाल रही हूँ, है ना। लेकिन जो है वो तो कई उसके अंदर मेमोरी में फिट है। हाँ, रीना के अलावा भी जो मेमोरी भरी हुई है उसके अंदर भी जो है वो विकार है। रीना के ऊपर से हम कट निकालने की करेंगे, जैसे ऊपर ऊपर से हम सफाई करने की कोशिश करें लेकिन अंदर गंदगी भरी हुई है। एक सेब है, ऊपर से काला नज़र आ रहा है, हम ऊपर से उसको पॉलिश करके या वो आजकल क्या करते हैं लेबल लगा देते हैं फ्रेश फ्रूट का, तो ऐसे लगा करके रख दे, लेकिन अंदर क्या होता जाता है, सड़ा बढ़ता जाता है। अंदर जो कीट है उसका कीटाणु है वो पूरा खाता जाता है उसको। तो हम काटते हैं तो हमें पता चलता है अरे ये तो और भी अंदर ज़्यादा बड़ा है, और काटते जाते हैं। तो हम क्या करें, इससे अच्छा है जब भी हमको पता चला तो हम क्या करें, वो आत्मा में से मन में से निकालने की कोशिश करें। और मन में से जो है वो हमारे निकालने से जो है वो नहीं निकलेगा, उसके अंदर पहले क्या बनना पड़ेगा। जैसे उसमें भी क्या होता है, स्थूल रीति से तो सेब में अगर सड़ा है तो उसको काट देते हैं, पर अगर दीवार में या फर्नीचर में जब सड़ा बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर दवाई लगाते हैं जैसे कि वो सड़ा बढ़े नहीं। तो इसी तरह से हमको भी दवाई वो इंजेक्शन को इतना लगाना है कि मैं ये हूँ ही नहीं, उसका कनेक्शन ही काट देना है अपने संकल्पों का उससे। जब संकल्प जो है उसको पावर नहीं देंगे, मैं का लेबल नहीं लगाएंगे,
तो वो सड़ा आगे बढ़ेगा नहीं, और जो हुआ है वो धीरे 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 करके रिकवर होता जाएगा। जिसको ही काफ़ी बार मुरलियों में बाबा कहते हैं कि तुम तो चैतन्य हीरे हो। वो तो हीरे जो है वो काटने पड़ते हैं फ्लॉलेस बनाने के लिए, लेकिन हम क्या करें, पहले इंजेक्शन लगा दें आत्मा का कि मैं संपन्न, वो ओरिजिनल आत्मा का संपन्नता का संपूर्णता का इंजेक्शन लगा देंगे तो सड़ा बढ़ेगा नहीं, और जो बड़ा हुआ है उसको बार बार वापस यही स्मृति दिलाने से कि मैं संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ, तो वो जो है सड़ा धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। वही है कट निकलना, वो या कट उतारना। और जब तक सुई पर कट चढ़ी हुई है, अर्थात हम स्वयं को ये देह मान करके बैठे हैं कि देह में आज विकार हैं, देह में आज काम की लालसा है, देह में आज क्रोध है, तो जब तक, क्योंकि बुद्धि में स्मृति हमें देह की रहती है, आत्मा की स्मृति नहीं रह रही है, तो वो जो बाबा एवर प्योर हैं, जो सदैव अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो उस चुंबक को, वो चुंबक हैं बाबा, उसको नहीं खींच सकते, या हमारे ही हम कहें सत्य स्वरूप स्मृति को नहीं खींच सकते जब तक हम स्वयं को जो है ये देह मान करके बैठे हैं। या तो स्मृति में देह रहेगा या तो स्मृति में आत्मा रहेगी। चॉइस हमारी है, हमें क्या रखना है। फिर आगे प्रश्न कर रहे हैं बाबा, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है ना। तो इस युग को जो है, या ड्रामा के इस पार्ट को जो है, लास्ट एपिसोड को जो है बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग कहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है सारा सेटलमेंट होगा। जैसे कि वो सीरीज़ भी चलती हैं तो उसमें क्या होता है, लास्ट एपिसोड में सारा जो है वो सेटलमेंट होता है, सारी बातें फर्स्ट एपिसोड से जो है वो बाहर निकलती हैं, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, और फाइनल क्या हो जाता है उसका, जो भी जिसने जो भी किया हुआ होता है उसको उसका अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा फल मिल जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है ये पुरुषोत्तम संगम युग इसलिए है क्योंकि सारे एपिसोड जो है वो यहाँ पर हमारे सामने आएंगे, और उसमें जो है, लेकिन हमें ध्यान रखना है उसमें, जैसे एक्टर को ध्यान रखना होता है कि ये जो भी हो रहा है वो रोल को हो रहा है, मैं एक्टर तो इससे डिटैच हूँ, अभी तो वो ये लास्ट एपिसोड करके मुझे जो है अपने घर जाना है ना। फिर एंड में शायद विलन को गोली भी लग जाए और हीरो को रिवार्ड भी मिल जाए, जो भी हो जाए ना, हीरो वो रिवार्ड लेकर के खुश होगा क्योंकि उसको क्या है, फाइनल जो है वो सेटअप करना है, सेटिंग करनी है, या हम कहें कि पूरा हिसाब किताब चुकतू करना है, सेटल करना है ना। तो इसी तरह से तो बाबा क्या कह रहे हैं, कर्मातीत बनने का, कि जितनी भी हमने जो है वो पहचानें बनाई हैं वो पहचानों से अब डिटैच होने का समय आ गया है। समझ लो किसी ना सीरीज़ का, सीरियल का जो है 100 एपिसोड है, 100 एपिसोड तक मैं स्वयं को तुलसी मानती रही हूँ, है ना, पर हूँ तो क्या, मैं स्मृति ईरानी, है ना। तो वो क्या करना है, अभी वो चोला उतार देना है, क्योंकि 99 एपिसोड तक तो क्या हुआ, मैंने स्वयं को तुलसी माना, लेकिन अभी क्या समय आ गया है कि मैं वापस अपने सत्य स्वरूप स्मृति ईरानी में आ जाऊँ। उसके लिए फिर जो भी हो रहा है ना, कि हमें अच्छा फल मिल रहा है, हमें बुरा मिल रहा है, वो मंदिरा क्या नाम है आई डोंट नो, ऐसे कुछ सुना हुआ है, तो वो जो है उसको बुरा फल मिला, जो भी हुआ, तो उससे डिटैच करना, स्वयं को हर अच्छे और बुरे कर्मों से डिटैच करना। हो रहा है सब कुछ, लेकिन होते हुए भी जो है अपनापन नहीं लगाना, अपनी बुद्धि का अटेंशन नहीं देना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कर्म संबंधों में ज़रा भी बुद्धि न जाए, कर्म बंधन अपनी तरफ खींचे नहीं, सारा कनेक्शन कहाँ से, एक बाप से, अर्थात स्वयं की सत्य स्वरूप स्थिति, मूल स्वरूप जो बाबा के समान है उससे रहे, किसी से भी नहीं कि अरे भाई ये तो मेरा बेटा है, अरे वो उसमें बना था, सीरियल में बना था बेटा, अभी वो नहीं, जरा भी वो दिल नहीं लगी हुई हो। बस ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। जरमुई जगमुई मतलब जो भी बातें हैं वो सीरियल की बातें हैं, वो कर कर के अपनी बुद्धि में जो है, अपनी बुद्धि खराब नहीं करने की,
याद में रहने का अभ्यास करो, मतलब अपने ही सत्य स्वरूप की स्मृति, बाबा को याद करने का, ज्ञान को याद करने का अभ्यास करना है। धारणा दे रहे हैं बाबा, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाना क्या है? हर संकल्प को हमें पढ़ाना है कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य स्वरूप आत्मा जो है हर संकल्प से परे है। तो यही है अपने आप पर और दूसरों को भी जो है उसी सत्य स्वरूप स्मृति से देखना, वो है दूसरों पर रहम करना। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान हो कि बाबा हमें क्या क्या श्रीमत दे रहे हैं, किस कंडीशन में हमें किस तरह से उसको फेस करना है, उस पर पूरा ध्यान देना है। कैरेक्टर सुधारने हैं। कैरेक्टर वो देह के भी हैं, दोनों पैरेलल साथ में, बाहर से भी सुधारते जाएं, लेकिन फोर्स किसी में भी नहीं कि ये हुआ ही क्यों मेरे साथ, है ना। कि जैसे बाहर से हम काफ़ी जो है सबके साथ पोलाइट रहने का करते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो अंदर का भी पुरुषार्थ चाहिए, अंदर की भी सोच चाहिए। डबल रोल यहाँ पे प्ले करना है, बाहर का भी और अंदर का भी। बाहर आत्मिक, अंदर आत्मिक स्मृति और बाहर रोल में भी ध्यान। तो वो है कैरेक्टर सुधारने। पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके, है ना, जो बीत गया सीन इस ड्रामा में, इस मूवी में, इस सीरियल में, वो है पुरानी सड़ी हुई बातें। उससे अपना बुद्धि योग निकाल देना, क्योंकि वो सीन वापस नहीं आएगा। आएगा तो 5000 वर्ष के बाद आएगा। कोई भी पाप कर्म अर्थात स्वयं को देह समझ करके जो है वो कोई भी कर्म नहीं करना है। जंग को उतारनी है याद में रहकर, आत्मिक स्मृति में रह करके जो है वो देह को भूलना, वही जंग को उतारना। वरना आज काम का उतारा, आज क्रोध का उतारा, आज मोह का उतारा, एक उतारा दूसरा चढ़ गया, तो वो नहीं करना है। पूरा देह अभिमान ही उतार करके, ये रोल ही उतार करके फेंक देना है। वरदान दे रहे हैं, दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। दृढ़ता कौन सी? आत्मिक स्मृति की दृढ़ता। फिर जो हमारे रोल में कलराठी जमीन है, जिसमें कोई भी गुण नहीं है या बहुत सारे अवगुण हैं, तो वह कलराठी जमीन के उसमें जो है वो ये गुण या ये विशेषता, ये शक्ति आ ही नहीं सकती है। लेकिन जितनी जितनी दृढ़ता होगी आत्मिक स्मृति की, उसमें से क्या होगा? फल निकलेगा। अर्थात वो हमारे अंदर जो है गुण, शक्ति, विशेषता है जो है वो आती जाएगी। उसी को ही बाबा कह रहे हैं सफलता। जैसे साइंस और साइलेंस का उदाहरण दे रहे हैं, वो कितना फल पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। रेगिस्तान में भी फल पैदा करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जितना हो सके वो अंदर से जो है वो जो है बीज या जड़ कहें, वो पानी खींच करके निकाले। तो इसी तरह से हमें भी क्या करना है, अंदर अंदर बहुत जन्मों के अंदर अंदर जो है वो हमारे अंदर विशेषताएं, गुण भरे हुए हैं, वो जो है वो साइलेंस के बल से जो है हमें निकालने हैं। जितना साइलेंस में जाएंगे उतना अंदर 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 जाते जाएंगे, और वो जो है गुण, विशेषताएं हमारे अंदर आती जाएंगे। जो बाबा कह रहे हैं हिम्मत से बाप की मदद मिलती है। तो कौन सी हिम्मत करनी है? एक संकल्प की, जस्ट एक संकल्प की जो है हिम्मत करनी है कि मैं हूँ ही आत्मा संपन्न, संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न। स्लोगन, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। तो आज तो हम अपने अनुभव से कह कर, देख करके कहते हैं, अनुभव से कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है, अच्छा चाहे नहीं अच्छा, बहुत रोने वाला सीन आ रहा है, बाहर से रोते हुए भी जो है अंदर से हम बाबा को पूरा समर्पण कर दें कि बाबा ये जीवन, ये रोल जो है वो आपकी अमानत है। तो जितना जितना जो है वो आज कुछ ऐसा परेशान कर रहा था, तो उसको क्या कर दिया, बाबा को अर्पण कर दिया। बाबा ये आपकी अमानत है, आपने रोल प्ले करने के लिए हमें दिया हुआ है। तो उससे क्या आ गई, रूहानियत आ गई हमारे अंदर, आत्मिक शक्ति आ गई। क्योंकि आत्मा को जो है ये सब, आत्मा के मन को एक्चुअली में है आत्मा के अंदर ही, लेकिन आत्मा के मन को जो है जो कुछ भी मिला हुआ है, धन दौलत, बच्चे, गाड़ी, चाहे परेशानियाँ, चाहे बिजनेस,
चाहे संबंधी, चाहे बीमारियाँ, जो भी हैं वो रोल को मिली हुई है। वो अमानत समझ लो बाबा की, कि बाबा ने दिया है, ड्रामा ने हमें दिया है ना। तो हम क्या हो जाएंगे, उससे डिटैच हो जाएंगे, और वही है रूह।